कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको दिखे तो आप मेरे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। सिस्टम में ऐसे राक्षस बैठे हैं जिन्होंने मेरे को 2019 में पूरा खत्म करने का पूरा सिस्टम बना लिया था विजय भाई। प्लॉट हम देंगे, काम करने के लिए कारोबार देंगे, बच्चे पैदा करो और मर्द पैदा करो। तो आप कितना शर्मिंदा होगे इसका कभी आपने सोचा है? क्यों आप लोग यहाँ पर ऐसे अंधेरे में बैठे हुए हो? जब तक जिंदा है तब तक हमें अपने समाज के अपने लोगों की जरूरत पड़ती ही रहेगी। किसी दूसरे हिंदू को फ्री में प्लॉट, फ्री में घर दे रहा है, आपने कभी सुना था ऐसे? हिंदू को जोड़ने के लिए मजबूती के साथ कोई संगठन खड़ा हुआ है। पब्लिक को उतना ही पढ़ाया जाए ताकि वो सामाजिक स्ट्रेंथ ना सीख सके। ये नेताओं के बनाए हुए भाषण है यहाँ पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। माता शबरी के मंदिर के इस प्रांगण में जो भी आप लोग हमें मिलने सुनने आए हो, बहने, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, भाई लोग, आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री राम। देश विदेश में जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं माता शबरी के मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूं, तो गुरु आज्ञा में चलना, और वो भी हजारों साल पहले, उसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर किसी ने प्रेजेंट करी है तो माँ शबरी ने करी है। क्योंकि इनके गुरुजी जो मतंग ऋषि थे, उन्होंने इनको एक काम सौंपा था, एक दायित्व दिया था कि किसी जमाने में फिर भगवान राम आएंगे और आपको उनकी सेवा करनी है। अगर किसी काम को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सेल्फ डिसिप्लिन है, अनुशासन। आर्मी क्यों बोली जाती है बेस्ट है? एक बेस्ट गवर्नमेंटल फोर्स किसी भी देश की अगर होती है तो उसकी आर्म्ड फोर्सेस होती है, आर्मी होती है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन्ड होती है, डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कोई भी शिष्य, मतंग ऋषि के बहुत सारे शिष्य थे, हजारों शिष्य थे, लेकिन सिर्फ शबरी माता क्यों फेमस हुई? अभी तक क्यों याद करते हैं? इतने युग बीत गए, सिर्फ उनके डिसिप्लिन की वजह से। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो काम हम कर रहे हैं, जो भी लोग थोड़ा सा समझते हैं, जो भी लोग आप टीवी देखते हैं, एक चीज आप नोटिस अगर कर चुके होंगे, ये काम अभी तक नहीं हुआ, और ये काम अभी तक जिन्होंने शुरू करा उनको करने भी नहीं दिया गया, कि हिंदुओं को जमीन पर जोड़ना और हिंदुओं को एक दूसरे की मदद करवाना। इसके पीछे जब आप जाएंगे कि क्यों ऐसी चीजें नहीं होती है, क्यों गरीब हिंदुओं की जरूरत, हिंदुओं की मदद नहीं होती है, क्यों बांग्लादेश में अभी भी 1.5 साल से हिंदू प्रताड़ित है और हम कुछ कर नहीं रहे हैं, क्यों आप लोग यहाँ पर ऐसे अंधेरे में बैठे हुए हो, क्यों कश्मीर के हिंदू को वहां से निकलना पड़ा, क्यों भारत का हिंदू, हर इवन दिल्ली में भी लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमी है कि हमें सामाजिक शक्ति सिखाई नहीं जाती, समाज की ताकत हमें बताई नहीं जाती, समाज की ताकत हमें, उसमें हमें ट्रेन नहीं कराया जाता। हिंदू सम्मान फाउंडेशन सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुओं के मान सम्मान का संगठन है। सारे हिंदू दाल रोटी खा रहे हैं भगवान की कृपा से। आप इस सर्दी में क्यों यहाँ बैठे हो? हम क्यों घूम रहे हैं? ये जो आपके लोग, सारे लीडर लोग, ये क्यों बैठे हैं? कहीं ना कहीं जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं आप लोग। क्या आपको अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी? आपको पाकिस्तान से निकलना पड़ा? कहीं ना कहीं वो जिल्लत हमारे अंदर है, जिसके लिए हम लोग साथ बैठते हैं, ऐसी चर्चाएं करते हैं। जनरेशनों पे जनरेशनें हिंदुओं की खत्म हो जाती है, लेकिन ये जिल्लत कभी साफ नहीं होती। ये इतना भी बड़ा मुश्किल दाग नहीं है कि इसको साफ नहीं करा जा सकता। 2.5 साल में जिस स्पीड से हमारा संगठन ग्रो कर रहा है, ये हमें डे 1 पे पता था हमारी ऐसी स्पीड रहेगी, तभी हम डे 1 से कहते थे कि हम 120 करोड़ हिंदू जोड़ेंगे। हम यूं ही नहीं मजाक करते थे, और हम अभी भी बहुत सीरियस हैं। इसीलिए जो ये आपके लीडर भी जुड़ रहे हैं, इनको भी बहुत टाइट कर रहे हैं। दूसरी, आज मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करने आया हूं। मैं कुछ डिसिप्लिन के पॉइंटर सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि संगठन ही हमारा सिखाने का है। हम एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा सामाजिक स्कूल हिंदू सम्मान फाउंडेशन है, जिसमें हिंदुओं के सामाजिक नेता, सामाजिक लीडर ट्रेन होकर बाहर आएंगे।
ट्रेन होकर बाहर आएंगे। एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी, जैसे आजादी का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, या बड़े बड़े त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, 100 साल पहले जिनकी शहादत हुई है, जैसे भगत सिंह जी, 100 साल पहले उनकी शहादत हुई, अभी भी हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि इस टाइम पर भगत सिंह कौन है, या इस टाइम पर क्या हमारा समाज भगत सिंह बना रहा है? क्यों हमें 100 साल पहले जिस पर महापुरुष ने अपनी शहादत दी, तो 100 साल के बीच में कितने भगत सिंह हुए, इस टाइम पर कौन सा भगत सिंह है? क्योंकि भगत सिंह की जरूरत हमें एक की नहीं है, लाखों की है। कितने भगत सिंह इस टाइम पर है? कभी मीडिया में चर्चा नहीं सुनोगे, कभी टीवी में डिबेट नहीं सुनोगे। जब भगत सिंह जिंदा थे तब उनकी कोई मदद नहीं हुई, मरने के बाद, उनके जाने के बाद हम उनको याद करते हैं, क्योंकि वो तो किताबों से बाहर आएंगे नहीं। इस टाइम पर भगत सिंह कौन है? इस टाइम पर राजगुरु कौन है? इस टाइम पर सुखदेव कौन है? इस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस कौन है? एक चीज आपने और एक तमाशा देखा होगा, हमारे देश में पद्म भूषण अवार्ड देते हैं, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े अवार्ड देते हैं, और उनको राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं, बड़े बड़े लोग, लीडर लोग अवार्ड देते हैं। बेचारे वो बुजुर्ग 80 साल के, 90 साल के झुक झुक कर आ रहे होते हैं, तब उनको सम्मान मिलता है। लेकिन नेता तो जवान बनते हैं, वो तो अब ऐश कर रहे होते हैं जवानी में। जवानी में उनको ये अवार्ड क्यों नहीं मिलता? अगर वो समाज में उन्होंने इतना काम करा, उनको उस टाइम अवार्ड क्यों नहीं देते, ताकि लोग उनको जाने और उनके जैसे और हजारों निकल आए? क्यों किसी महापुरुष को किताब में, मरने के बाद किताब में वो जाएगा, जब उसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, फिर जाकर पब्लिक को उतना ही पढ़ाया जाए ताकि वो सामाजिक स्ट्रेंथ ना सीख सके। इसलिए देखा होगा आपने, हम अपने पेज पर ना ही हम बड़े त्योहारों पर हम ज्यादा मनाते हैं, ना ही हम बोलते हैं कि पुराने लोगों को याद करो। हमारा संगठन इस दिशा में काम कर रहा है कि आपके अंदर में 4-4, 5-5 राजगुरु निकले, आपके अंदर में 4-4, 5-5 भगत सिंह निकले, इतनी थोड़ी सी भीड़ में, और हम ट्रेन करें आपको। इसके लिए जरूरी है कि डिसिप्लिन में रहें आप। जो लोग हम चुनकर डाल रहे हैं संगठन में, उनको फॉलो करें, रिस्पेक्ट करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको दिखे तो आप मेरे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। हम सब आम लोग हैं, सबने गलतियां करी है, सबने गलतियां करी है, एक्सेप्ट करते हैं हम सब में मिस्टेक्स हैं, सुधार का मौका भी तो देना पड़ेगा। हम राजगुरु को तो पैदा तो दोबारा कर नहीं सकते, अपने में ही तो राजगुरु तराश कर निकालना पड़ेगा, अपने में ही सुखदेव निकालना पड़ेगा। आपका जो समाज भील समाज है, आपको आपस में ही पूंजा बील निकालना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा पूंजा बील को। सिर्फ मंशा होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए ध्यान करें, हम हायरार्की डाल रहे हैं, सोच समझ कर लोग चुन रहे हैं, उनको चुपचाप आप फॉलो करें, चुपचाप फॉलो करें। क्यों? मेरी बात में आप थोड़ी सी भी सच्चाई आपको लगती है, मेरे को रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, वो तराशने का काम हम कर रहे हैं, तराशने का काम हम कर रहे हैं। और पूंजा बील जैसे आपको एक नहीं, दो नहीं, आपको बेचारे जो पूंजा बील इतने सदियों पहले खत्म हो गए, आपके समाज में अगले 2-4 साल में ही 10-10, 20-20 पूंजा बील दे देंगे आपको, और आपको गर्व फील होएगा, आपको लगेगा नहीं, हमारे पास पूंजा बील से भी 2-2 गुना, 3-3 गुना हौसले वाला, हिम्मत वाले लोग, लीडर हैं हमारे समाज में, जो हमें लीड कर सकते हैं, हर फ्रंट पे कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपके समाज को बचाना है तो एक पूंजा बील नहीं चलेगा। अब बांग्लादेश में अगर हिंदुओं को बचाना तो एक पूंजा बील से काम नहीं चलेगा। भारत में नहीं, विदेशों में भी हिंदुओं को बचाना, इस सिविलाइजेशन को बचाना, एक पूंजा बिल से काम नहीं चलेगा। हर घर में पूंजा बिल बनना चाहिए। भारत का कोई ऐसा हिंदू संगठन ऐसा काम नहीं कर रहा है, करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करे मुझे नहीं पता, और इस सार्वजनिक सभा में हम उसमें बताना भी नहीं चाहते। हमारे पास काबिलियत है, हम पूंजा बिल रेडी करेंगे। हमें आपसे आप चाहिए, आपका समर्पण चाहिए कि हम रेडी हैं। जो लोग भी संगठन से जुड़ रहे हो, आपकी घर की जिम्मेदारियां, आपके खाने पीने की व्यवस्था, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। हमें सिर्फ ईमानदारी चाहिए आपसे। हमारे किसी आदमी में आपको ईमानदारी ना दिखे तो डायरेक्टली मेरे को फोन करो, आपस में बुराई नहीं करोगे, ये वायदा चाहिए मुझे आपसे।
हमें फोन करो, नेगी भाई को फोन करो, कर सकते हो आप। हम सब चीज एक्सेप्ट करेंगे, आप किसी का कुछ भी करके आओ, चोरी डकैती सब एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन गद्दारी और बेईमानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि संगठन में हमने 120 करोड़ लोग जोड़ने हैं। ईमानदारी ही हमारा एकमात्र हथियार है। सरकारें हो, देश हो, दुनिया हो, सब ईमानदारी के सामने झुक जाती हैं। ईमानदारी और मजबूत इरादा, यही चीज हमारे पास प्रचुर मात्रा में भगवान की कृपा से है। जैसे माता शबरी पर उनके गुरुजी मतंग ऋषि का आशीर्वाद था, राम जी की कृपा थी। मुझे लगता है कि मेरे पर, नेगी भाई पर और आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो हम पर भी उनकी असीम कृपा है। भगवान कण कण में व्याप्त है, पत्थर में भगवान है, जड़ अवस्था चेतन अवस्था में भगवान व्याप्त है। मेरे अंदर भगवान व्याप्त है, आपके अंदर भगवान व्याप्त है, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। भगवान को देखना है तो भगवान जैसा आचरण करना पड़ता है, ये मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। ईमानदारी चाहिए भगवान हासिल करने में। हफ्ते भर में, एक हफ्ते में राजा परीक्षित ने भगवान को हासिल कर लिया था। एक हफ्ते में आत्म साक्षात्कार कर लिया था भागवत सुन के। और यहाँ कितनी भागवत कथाएं कर लो, भगवान नहीं मिलते। उन्होंने एक हफ्ते में, क्यों? क्योंकि ईमानदारी, उन्होंने एक हफ्ते में शिद्दत दिखाई, शिद्दत से, फेथ, यकीन मानो कि नहीं हमारे पास वो शक्ति है, हम अचीव कर सकते हैं। और यकीन मानिए, भारत में आप जैसा बहादुर कौम नहीं है कोई, यहां है तो बहुत कम है। आप एक बहादुर कौम हो, अपनी उस बहादुरी को पहचानो, अपने बच्चों को, अपने अंदर उस शक्ति को पहचानो। हमारा संगठन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रास रूट पे हम काम कर रहे हैं। पहली बार देश में, मैंने खुद पहली बार सुना है कि कोई हिंदू संगठन किसी दूसरे हिंदू को फ्री में प्लॉट, फ्री में घर दे रहा है। आपने कभी सुना था ऐसे? पहली बार हो रहा है। हम किसी भी पाकिस्तानी हिंदू को झुग्गी में नहीं देखना चाहते इस देश में। हिंदू है तो भारत है, हिंदू है तो देश में तिरंगा है। तिरंगे से हिंदू नहीं है, फिर तिरंगा पाकिस्तान में भी लहरा रहा होता है इस टाइम पर। हिंदू है तो ये देश है, हिंदू है तो इस देश का संवैधानिक ढांचा है। हिंदू ने इस अपनी धरती को, अपनी जमीन को मां भारत का नाम दिया है। सबसे पहले हिंदू है, हिंदू, पवित्र हिंदू के पैर इस धरती पर पड़े तब जाकर यहां माता शबरी का मंदिर बना है। पहले आप पवित्र हो। भगवान कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर भगवान व्याप्त है। तो हिंदुओं की जय जयकार करो, हिंदुओं की हुंकार भरो। तुम पाकिस्तान से आए हो, भारत पाकिस्तान नहीं है इस टाइम पर, या पाकिस्तान भारत नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा। उसको कैसे बनाएंगे? हिंदू वहां के होंगे तब पाकिस्तान भारत बनेगा। भारत मां की जय से पहले हिंदुओं की जय जयकार करना सीखो। ये नेताओं के बनाए हुए भाषण है यहाँ पर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो बांग्लादेश में कैसे बचाएंगे हिंदुओं को? पाकिस्तान में हिंदुओं को कैसे बचाएंगे? उनके लिए कौन सा नारा आप दे रहे हो? ऐसा नारा दो जो पाकिस्तान का हिंदू भी गरज कर बोल सके। ऐसा नारा दो जो बांग्लादेश का हिंदू भी गरज कर बोल सके। तो ऐसे नारे खोजो। इन नेताओं को मैंने बोला, ऐसे नारे खोजो। ये देश हमारे पैरों के नीचे रहता है, ये जमीन हमारे पैरों के नीचे रहती है। जमीन पर वही आदमी हुकूमत करता है जो मजबूत इरादे वाला होता है, जो ताकतवर होता है, जो ताकत को हासिल करना जानता है। जिसके पास जमीन है उसी के पास ताकत है, जिसके पास जमीन है वही उस देश का मालिक है। जमीन का कोई नाम नहीं। पाकिस्तान जो भारत था, उन्होंने जमीन हासिल करी मुसलमानों ने, उन्होंने उसका नाम पाकिस्तान कर दिया। हमने क्या उखाड़ लिया? बांग्लादेश वालों ने बांग्लादेश का, भारत का नाम हटाकर उस हिस्से का नाम बांग्लादेश कर लिया। हमने क्या उखाड़ लिया? इस देश के नेता, इस देश के हिंदू संगठन, इस देश के लीडरों को ये चीज सिखानी चाहिए हिंदुओं को। हिंदू है तो भारत है। हिंदुओं की जय जयकार करो, जय जय हिंदू बोलो, जय जय हिंदू बोलो। दूसरी बात, बहुत जल्दी हम सदस्यता अभियान चालू करने वाले हैं। जैसे हमने वीडियो से अपना संगठन शुरू करा, हम धीरे धीरे सदस्य बनाएंगे।
भारत में जितने भी हिंदू संगठन हैं उनमें ज्यादातर अमीर लोग जुड़ पाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी व्यवस्था नहीं कि गरीब आदमी जुड़ सके। वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशंस है, अच्छी बात है, प्रारूप उनका ऐसा है, लेकिन सबसे परेशान तो गरीब हिंदू है। हमने नेतागिरी नहीं करनी हमारे संगठन ने, इसलिए संगठन चलाने के लिए मेंबर जुड़ेंगे। 1 रुपया रोज का डोनेशन देना पड़ेगा आपको। 365 रुपए साल का अफोर्ड कर सकता, गरीब से गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है। 365 रुपए में आप एचएसएफ के मेंबर बनते हैं, उससे क्या होएगा, जो आपके नेता है इनकी सैलरियां बांध दी जाएंगी, इनकी सैलरियां बांध दी जाएंगी, इनके दौड़ भाग बांध दिए जाएंगे, हमारा आना जाना बांध दिया जाएगा। जो लोग डोनेट कर रहे हैं वो डोनेट 100% चैरिटी में जाएगी। मिलावट की, बेईमानी की, करप्शन की कहीं कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की गलती देखते हो, खुद सुधार करने की कोशिश करो, नहीं होती है तो मेरे को फोन करो। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लीडर परफेक्ट बने, माता शबरी जैसी सोच हमारे लीडरों में बने। जो ग्राउंड पे हमारे मेंबर हैं उनके अंदर माता शबरी जैसी ईमानदारी हो। बहुत सालों पहले उनके गुरुजी का शरीर शांत हो गया, फिर वो अकेली आश्रम में वो अपने गुरु वचन को फॉलो कर रही थी। चाहती तो नहीं करती, अपने बच्चों के पास जाती, कुछ करती, लेकिन उन्होंने उस गुरु वचन को फॉलो करा। भगवान कण कण में व्याप्त है, शरीर छूट जाता है लेकिन आत्मा यहीं रहती है। हम क्या कर रहे हैं, हम उन लोगों को रिवॉर्ड कर रहे हैं जो अपने समाज की कमजोर परिवारों की मदद करवाते हैं। राजू भाई जैसे लोगों ने हमें बहुत सारे परिवारों को से मिलाया है। जी जैसा लड़का, इसको मैंने एक चीज छोटी समझाई, मुझे लगा पता नहीं समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन इस लड़के ने मुझे बहुत इंप्रेस करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसकी मदद हुई, इसको मैंने समझाया, तू पहले 5-6 परिवारों की मदद करवा, लेकिन वो परिवार तेरे रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, हम तेरा ध्यान करेंगे। इसने फिर सबा की बहन की पेंशन चालू करवाई, चंदा बहन की पेंशन चालू करवाई, प्रीतम भाई की इसने वीडियो बनवा कर दी। बहुत अच्छी मेहनत करी। मानाराम जी भी साथ में थे इनके। मानाराम जी भी एजेड इंसान है, लेकिन इन दोनों ने घूम घूम कर इन परिवारों की मदद करवाई। वो चंदा बहन, सबा की बहन, वो हम तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन आपके एरिया में तो आप देख सकते हो, इन्होंने ईमानदारी दिखाई। माता शबरी के असल भक्त ऐसे लोग हैं, भले ये पूजा ना करें लेकिन उन्होंने वो वचन फॉलो करा। ऐसे लोगों को भगवान की कृपा होती है। उसके बाद हमने इसका रिक्शा दिया। आपको मदद चाहिए, आप गरीब नहीं हो तो आप गरीब लोगों की मदद करवाओ, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पहली बार में नहीं। आप 5-7 परिवारों की मदद करवाओ, फिर बोलो कि भैया मेरे पास, मैं इतना गरीब तो नहीं हूं लेकिन मुझे भी थोड़ी हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन आपको रिवॉर्ड करेंगे कि आप कमजोर फैमिलियों की मदद करवाओ, फिर आप अपनी मदद, अपने लिए मदद मांगो, लेकिन मदद करेंगे हम। हमारे पास 2 पेंशन और आई है, 1-2 बहनों की और वीडियोस आई हैं, उन बहनों की पेंशन हम चालू करेंगे। तो आपके एरिया में बहुत सारे लोगों की पेंशन बन रही है। मैंने डॉक्टर बागचंद जी को कहा है कि पिछली बार जिनकी वीडियोस बनाकर गए थे, जिनके पास घर नहीं थे, उनके घर की व्यवस्था, 1-2 घर की व्यवस्था हो गई है, बनाएंगे सबका। लेकिन एक चीज समझें, 120 करोड़ लोग जोड़ने हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस देश में सिंधियों के एक सम्मेलन हुआ अभी थोड़े दिन पहले, मैं वहां गया तो मुझे सिंधी समाज, मेजॉरिटी सिंधी समाज बहुत इग्नोरेंट लगा। अब फ्रेंड बात बता रहा हूं सिंधी लोगों, मुझे मेजॉरिटी सिंधी समाज इग्नोरेंट लगा, क्योंकि वहां सब लोग अमीर लोग थे, आप लोग नहीं थे वहां। बागड़ी समाज के हमारे नहीं थे, ओड समाज नहीं था, माली समाज नहीं था, जो कमजोर हिंदू तबका है पाकिस्तान का वो वहां नहीं था। प्लीज इनको इंक्लूड करो, इनको इंक्लूड करो, इनके लिए सहयोग करो, क्योंकि ये लोग मिलकर आपकी पार्लियामेंट जो हम बना रहे हैं उसको मजबूत करेंगे। इनके पास हौसला है, ताकत है, संख्या बल है, इनको मजबूत करो। बहुत सारे सिंधी समाज के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से ये कॉलोनियां बन रही हैं, ये घर बनाने की मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, पेंशन आ रही है, उन सबका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उनको भी आप लोग सहयोग करो, सपोर्ट करो उनको। एक चीज, जो अपने मेंबर लोग हो यहाँ पर,
सटल वे में बात बता रहा हूं, याद रखना। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन आपस की बुराई, एक दूसरे की बुराई आपस में करो बंद कमरे में, दूसरे के सामने नहीं करोगे। इसका वायदा चाहिए मुझे। दूसरे के सामने बिल्कुल बुराई नहीं करोगे, क्योंकि हमारे समाज को तोड़ता ही हम खुद हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जर पिक्चर देखना जरूरी है। जो जवान लोग हो, आदमी लोग, दिमाग चला कर रखो। ये काम जो हम कर रहे हैं दुनिया में, हिंदू समाज में पहली बार हो रहा है। पिछले 300-400 साल में नहीं हुआ है। तो ये मुश्किल काम है। ऐसा मत सोचो कि हम कोई देवता हैं और फटाफट हम कर देंगे तो हमारे में कोई गलती नहीं होगी। 1000 गलती हम करेंगे, लेकिन अच्छाई की तरफ देखो, स्ट्रेंथ देखो, हम क्या बना रहे हैं, समाज में क्या पिक्चर जा रही है, उस तरफ आप ध्यान करें। सारी व्यवस्थाएं होंगी। किसी भी व्यक्ति को, मैंने भगचंद जी को कहा था एक बार, मैं कहा सारे पाकिस्तानी हिंदुओं को हम लीगल जगह देंगे, लीगल प्लॉट। किसी को कब्जे के घर पे नहीं रहना पड़ेगा, किसी को भी नहीं। आप शान से चौड़े होकर बोल सकते ये जगह मेरी है। और खरीद कर हमें हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने दी है, भारत के हिंदुओं ने, देश विदेश के हिंदुओं ने खरीद कर दी है। और ये हम चीज करेंगे। 2000 घर बनाने का हमारा प्लान है यहाँ पर, जिसमें कमजोर परिवार पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों का जो थोड़ा सक्षम है उनका नंबर आएगा। लेकिन डिसिप्लिन में रहें आप। डिसिप्लिन में रहोगे सारे काम होंगे। कहीं कोई गड़बड़ लगती है, मेरे को डायरेक्टली फोन करोगे, नेगी भाई को फोन करोगे, वो कॉन्वर्सेशन, लेकिन फिर इधर उधर नहीं बात करोगे। इज्जत से चलोगे। इज्जत का संगठन, हम इज्जत देते हैं। याद रखना, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे आपके इधर सारे नेता क्यों ना बैठे हो। संगठन हमारा चल इसलिए रहा है क्योंकि डिसिप्लिन में चल रहे हैं हम लोग। 120 करोड़ लोग डिसिप्लिन से जुड़ेंगे। हमारी शक्ति देखकर लोग जुड़ रहे हैं। ये वीडियो देखकर लोग इंस्पायर हो रहे हैं, फिर और जोड़ रहे हैं, और आ रहे हैं, और आ रहे हैं, और आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, वैसे मैं हमारे जो डोनेशन करते हैं उनसे भी वैसे कड़क तरीके से बात करता हूं। उनसे मैं आराम से नहीं बात करता, हाथ जोड़कर नहीं बात करता मैं। याद रखना इस चीज को। हम अपनी इज्जत भी हमारी उतनी ही प्यारी है। काम समाज का कर रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, पाकिस्तान को डंडा कर रहे हैं, अफगानिस्तान को डंडा कर रहे हैं, अपने वालों को भी डंडा कर रहे हैं, बांग्लादेश को भी डंडा कर रहे हैं। जान हथेली पर रखकर हम चल रहे हैं। हम किसी के बाप के सामने हाथ नहीं फैलाने वाले, सिर्फ भगवान के सिवाय। इस चीज का मैं चाहता हूं डोनर भी संज्ञान ले। हम जो काम कर रहे हैं ये आज तक कभी हुआ नहीं है, मुश्किल काम है, बट जो राह हमने दिखाई है। पहली डिमांड फिर से, आप भी इस चीज का ध्यान करें। कोई भी आपसे कोई चीज मांगे, कैमरा लेकर, माइक लेकर पहले आए। ऐसी मांग होनी चाहिए जिससे सबसे पहला फायदा पाकिस्तान में रह रहा उस हिंदू को मिलना चाहिए जो यहां नहीं आ पा रहा है। सबसे पहली मांग, सारे लोग इसको याद कर लो। कोई भी कैमरा लेकर, माइक लेकर आपके पास आए, सबसे पहली मांग कि पाकिस्तान का हिंदू, बांग्लादेश का हिंदू बांग्लादेश में सिक्योर होना चाहिए। जैसे भारत में माइनॉरिटीज, मुसलमान समाज, क्रिश्चियन समाज चौड़े में रह रहा है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, वैसे ही आप लोग ये इंश्योर करें कि पाकिस्तान में हमारा कोई बाल ना बाका करे, हमें भारत आने की जरूरत ही ना पड़े। इसके लिए भारत के सिस्टम को, भारत के नेताओं को, भारत के धार्मिक संगठनों को, हमारे संगठनों को राइज अप करने की जरूरत है। इजराइल बनने की जरूरत है, पूंजा भील बनने की जरूरत है। इस टाइम पर इक्का दुक्का तिक्का नेताओं को छोड़कर कायर और गीदड़ लोग भरे पड़े हैं जो हिंदुओं की लीडरशिप में बैठे हैं। गीदड़ों को, डरपोकों को गीदड़ और डरपोक बोलना सीखे आप। पाकिस्तान जैसा छोटा देश भारत की पिछले 47 से उंगली करे जा रहा है। हम अकेला ऐसा बड़ा मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने अपने छोटे से दुश्मन देश को न्यूक्लियर होने दिया। ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। ये हम मर्दों के लिए डूब मरने वाली बात है, क्योंकि हम मर्द सामने नहीं आ रहे। हम कायरों को, डरपोकों को अपना नेता बनाकर बैठे हुए हैं।
बुज़दिलों को नेता बनाकर बैठे हुए हैं। इसमें धार्मिक नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं, कथावाचक संत महात्मा भी उतने ही जिम्मेदार हैं, उसमें आम आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है। बांग्लादेश 1.5 साल से हिंदुओं पर जुल्म डा रहा है, आप और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सिखाया ही नहीं गया कि हम अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए हमने दिया है कि रजिस्टर योर प्रोटेस्ट, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें, अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाएं। मैं पूंजा भील का वंशज, माता शबरी का वंशज, गंगाना से मेरा नाम ये है। बांग्लादेश में अपने बेटे हिंदुओं को ये बोलना चाहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा दुख मैं बांट रहा हूं यहां से। जय श्री राम, तुम डटे रहो, मेरा खून तुम्हारे लिए काम आएगा, मेरी आवाज तुम्हारे लिए काम आएगी, ये छोटी वीडियो तुम्हारे लिए काम आएगी। हर एक आदमी, हर एक छोटा बच्चा, हर एक छोटी बहन ये वीडियो बनाए। फिलिस्तीन के मुसलमानों को पूरी दुनिया के मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हजारों लाखों मौलवी ऐसे इमाम अपने समाज को एकजुट कर रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट में खड़ा होने के लिए सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे सामाजिक नेता भी बस नेताओं के तलवे चाट रहे हैं। हमारे धार्मिक संत भी बस ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। कोई हमारे अंदर पूंजा भील नहीं बना रहा है, कोई हमारे अंदर महाराणा प्रताप नहीं जगा रहा है, कोई हमारे अंदर भगत सिंह नहीं जगा रहा है, कोई हमारे अंदर राजगुरु नहीं बना रहा है, कोई पृथ्वीराज चौहान नहीं बना रहा है। अपने अंदर झांको, हम बहुत मजबूत लोग हैं। इसलिए हिंदू सम्मान फाउंडेशन जुड़ो। जब ये सदस्यता अभियान चालू होएगा तो आप जुड़ना उसमें। मैंने नेगी भाई ने नेतागिरी नहीं करनी, हम आपके बीच में रहेंगे। लेकिन अगर पूंजा भील बनना चाहते हो, अगर महाराणा प्रताप बनना चाहते हो, अगर आज के पृथ्वीराज चौहान बनना चाहते हो, तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन ज्वाइन करना। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ऐसे ट्रेनिंग देंगे कि एक वन मैन आर्मी बनोगे। अगले 8 साल 10 साल में कम से कम 120 करोड़ हिंदू जोड़ेंगे हम। हिंदू बहादुरी देखकर जुड़ रहा है। आप इधर बैठकर इस अंधेरे में और सर्दी में मेरी बात इसलिए सुन रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मेरी बात असर कर रही है। अगर मैं कमजोरी से हाथ फैलाकर आपके सामने आता और ये विलाप करता कि ऐसा होना चाहिए, सरकारों को संविधान में ये लाना चाहिए, वो लाना चाहिए, ये लाना चाहिए, तो आप नहीं बैठते। संविधान हमारा नौकर है। इस देश का संविधान ऐसा बना, आम पब्लिक मालिक है। संविधान हमारा नौकर है। उस संविधान के नौकर नेता लोग हैं। वो नेता हमारे पोता नौकर है, उनके नौकर है अधिकारी, IAS अफसर, पुलिस वाले, ये हमारे चौथा दर्जे के नौकर है। हम इस देश के जमीन के मालिक हैं। ये हिंदुओं को सिखाने की जरूरत है, हिंदुओं को समझाने की जरूरत है, हिंदुओं को ट्रेन करने की जरूरत है। और जो कायर हिंदू संगठन में बैठे हुए पदाधिकारी है, जो जूनियर उनके लोग हैं, आप उन पर प्रेशर करें। उन कमजोर नेताओं को, कमजोर लीडरों को, कमजोर अध्यक्ष को, कमजोर मंडल अध्यक्ष को, उनको कुर्सी से हटाओ। ये कमजोर सिर्फ कमजोरी सिखाएंगे। बहादुर ही बहादुर को तैयार कर सकता है, लोहा ही लोहे को काटता है, तलवार से ही तलवार दूसरी धार ले सकती है। मतंग ऋषि जैसा आत्म साक्षात्कारी संत महात्मा ही अपनी शिष्य के अंदर में, शिष्या के अंदर में भगवान प्रगटा सकते हैं। आप और मैं किसी के अंदर भगवान नहीं प्रगटा सकते। जिसने जो एक्सपीरियंस नहीं करा, जिसके पास वो ताकत नहीं, वो आपको वो ताकत दे नहीं सकता। इसलिए ऐसे संगठनों को ज्वाइन करें। जो वीडियो देख रहे हैं, हिंदू सम्मान फाउंडेशन को ज्वाइन करें। अगर बहादुरी से जीना चाहते हो, बहादुरी से जीना सीखना चाहते हो, पावर कैसे हासिल करी जाती है सीखना चाहते हो, आज की वीडियो ध्यान करके रखो। 8-10 साल में 120 करोड़ लोग जुड़ेंगे और आने वाले टाइम में ये नेता भी गरज कर बोलेंगे। कश्मीर का हिंदू आपकी तरफ देख रहा है। कश्मीर का हिंदू आपके, उसके पास बाहुबल नहीं है जो आपके पास है, लेकिन उसके पास दिमाग है, पैसा है, उसके पास समझ है। वो समझ लेकर मैं आपके पास आया हूं। आप समझ और ताकत दोनों मिल जाए तो पूरा देश का, पूरी दुनिया फतेह करी जा सकती है। बिहार का हिंदू आपकी तरफ देखता है, राजस्थान के राजपूतों को क्यों हम खुशी से देखते हैं? क्योंकि बहादुर कौम है। एवं कि हमारा दुश्मन जो अंग्रेज था, वो भी यही कहता था कि देश में 4 ही मार्शल रेसेस है, जिसमें एक राजपूतों को मार्शल रेस मानते थे वो। तो मार्शल रेस बना जा सकता है। कमजोर से कमजोर आदमी को ताकतवर बनाया जा सकता है।
सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत है। कश्मीर के मुसलमान बहुत शरीफ थे, अभी भी बहुत शरीफ हैं, लेकिन उन मौलवियों ने उनको ट्रेन कर करके फिदाइन बनाया है। एक आम व्यक्ति को इंद्र की पदवी तक पहुंचाया जा सकता है। एक आम राजा भी विश्वामित्र बन सकता है जो ब्रह्म ऋषि बने। आपके अंदर में वो शक्ति है, भगवान ने वो दी है, सनातन धर्म के वो ताकत है। आप भगवान बन सकते हो, भगवान विष्णु बन सकते हो, ब्रह्मा जी बन सकते हो। ऐसी कथाएं हैं हमारे पुराणों में। इसलिए कमजोरी को फेंको, एचएसएस को ज्वाइन करना। एचएसएस को इसलिए ज्वाइन करना, जिए तो जिल्लत से हो, लेकिन जो शेष जीवन है, मरने की बात नहीं करूंगा मैं, जो शेष जीवन है, शेष जीवन फक्र से जीना। हमारे ये वीडियो पाकिस्तान में बैठा हुआ हिंदू भी फक्र से देखता है। उसको लगता है कि नहीं, कोई ऐसा संगठन है जो हमारी खुल के बात कर रहा है। बांग्लादेश के हिंदू मुझे कांटेक्ट करते हैं, तमिल के हिंदुओं ने मुझे कांटेक्ट करा कि भैया पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात करते हो, हम पर भी जुल्म जबर हो रहा, तमिल हमारी बात करो। फिजी के हिंदुओं ने मुझे संपर्क करा है, वहां पूरा कैरिबियन में सारा केनिया के वहां के हिंदुओं ने मुझे संपर्क करा, हमारी भी बात करो। अमेरिका में बैठा हुआ हिंदू, उस पर जुल्म हो रहा, कनाडा में बैठा हुआ हिंदू, उस पर जुल्म हो रहा, वो कह रहा भाई हमारी भी बात करो। अब तो हमारे पे यहाँ पर हमले होने लग गए। हिंदुओं को ताकतवर हिंदुओं की जरूरत है, और आप एक ताकतवर कौम हो, इसलिए अपने आप को दीनहीन मत समझो। आपकी गरीबी दूर करने की जिम्मेदारी हिंदू सम्मान फाउंडेशन ले रहा है। आपको घर का सामान, प्लॉट हम देंगे, काम करने के लिए कारोबार देंगे, बच्चे पैदा करो और मर्द पैदा करो। बहादुरों की कमी है हिंदू समाज में, इसलिए हम कहते हैं कि 5 बच्चे कम से कम करो। क्यों? क्योंकि कम से कम आपके बच्चे पूंजा भील जैसे तो निकले। अपने आप को ये भील समझना, एसटी समझना, एससी समझ, इस गलती में मत रहना। जो भी कोई ऐसी बात करे, ये सरकारी बातें हैं, हिंदू हिंदू हैं हम, ना कोई ऊपर कोई ना नीचे। जहां कोई ऐसी बात करे उसके सामने मैं कश्मीर के हिंदुओं को मैं आपके साथ खड़ा कर दूंगा। जो ऐसे विचार लेकर आएंगे उनको विचार से विचार काटेंगे, लेकिन ताकत को ताकत से काटेंगे। पैसे वाले सिंधी समाज आपके सपोर्ट में आ गया है। आपके लिए कॉलोनियां, घर हम बना कर देंगे और बना रहे हैं। और राम जी की कृपा से कुछ ही सालों में हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई भी पाकिस्तानी हिंदू भारत में जो रह रहा है, कोई भी जो बेघर है, जिसके पास प्लॉट होना चाहिए, जिसके पास घर होना चाहिए। ये राम जी की कृपा से इस माता शबरी के प्रांगण में मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस वचन को जल्दी फलीभूत करे। डॉक्टर बागचंद जी हमने यहां नियुक्त करे, क्यों करें? हकीकत पर आते हैं। डॉक्टर बागचंद क्योंकि बहादुर आदमी है, पूंजा भील जैसी शक्ल दिखी मुझे इनमें, और हमारा काम जो हम कर रहे हैं उस काम के लिए हमें ऐसे तगड़े आदमी चाहिए, इसलिए डॉक्टर बागचंद जी को जोड़ा। राजू राज भाई क्योंकि अच्छा काम करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, इनको जोड़ा। लेकिन हमें ऐसे 1000 लोग चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि पूर जी जैसा आदमी भी जुड़े, एनकरेज करें, ये नेता एनकरेज करें पूर जी जैसे लोगों को। आप पूर जी जैसे बने, लेकिन गलती से भी एक दूसरे की बुराई मत करना। कहीं तकलीफ है हम तक पहुंचो, हम उसको ठीक करेंगे। बागचंद जी से प्रॉब्लम है, मेरे को फोन करोगे, नेगी भाई का फोन करोगे, और वो बात कहीं नहीं बताओगे, डिसिप्लिन में रहोगे। हम नहीं सोल्व करे फिर आप स्वतंत्र है। राजू भाई से प्रॉब्लम है, पूर जी से प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को बताओगे, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। याद रखना, इस देश में हिंदुओं को तोड़ने वाले ज्यादातर हिंदू ही हैं। बस आपको यही ध्यान करना है और कोई ध्यान नहीं करना। और सभागी बहन जैसे, चंदा बहन जैसे, प्रेम जैसे परिवार ढूंढ ढूंढ कर दो। ऐसा कोई भी बहन हमारी नहीं होनी चाहिए जो तकलीफ में जीवन बिता रही है। ऐसा कोई भी भाई नहीं होना चाहिए जो तकलीफ में जीवन बिता रहा है। आज से आपका रिश्तेदार, आपका बेटा आपका नहीं होना मानता, आपको मानना नहीं ये वाली बात। आज से मेरा खून भी वही भील वाला खून है जो आपका खून है। जितना मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूं उतना ही मैं आपके बच्चों को प्यार करता हूं।
जितना मेरी अपनी सगी बहन उतनी ये बहनें मेरी सगी बहन। HSF की फिलोसफी यही है, क्योंकि हम हर घर में जाते हैं। हमने कम से कम 2000 घरों में खाना खाया है। जिस घर में जाते हैं, और सारे मेंबरों को बोलूंगा, जिस घर में जाते हैं उस घर की महिला हमारी बहन, उस घर का भाई पुरुष हमारा भाई, उस घर के बच्चे हमारे अपने बच्चे, उस घर के बुजुर्ग हमारे अपने माता पिता। ये सोच करके चलना है। हम ऐसी सोच रखेंगे। जब मैं बोलता हूं, बहुत बार जब बहनों से मिलता, मैं बोलता हूं आपका मायका हम है, आपका मायका हम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग ओपन अप हो हमसे, अपनी समस्याएं समझाएं। एक दिल्ली में एक बहन है, उसको लेडीज प्रॉब्लम थी। बहनों खास तौर से ध्यान करो, उस बहन को लेडीज प्रॉब्लम थी, वो बता नहीं पा रही थी। 1-1.5 महीना पहले भारत आई, कमजोर कमजोर, खत्म। एक दिन ऐसे एडमिट हुए कि पता नहीं अभी जिंदा रही या नहीं रही। उस बहन ने मुझे फोन करके बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा करा आपने मुझे बताया। मैं कहा शर्माना मत मेरे से कभी दोबारा। फिर हमने उसका, भगवान नहीं कर पाया, सिर्फ उसका इलाज करवा, अब तो बिल्कुल फिट है वो। तभी मैंने सोचा, मैंने नेकी बख्शिश कर हम अपना महिला मोर्चा बनाते हैं। महिला मोर्चा की बात उसी टाइम रही। और महिला मोर्चा, क्योंकि आपका समाज ही पुरुष प्रधान है, अपनी पत्नियों को पर्दे में रखते हो, लेकिन देश दुनिया फतेह करना है तो भैया झांसी की रानियां भी तो बनानी पड़ेगी पंजाब बिल के साथ में। झांसी की रानियां तो पर्दे में तो नहीं रह सकती। इसलिए इनको मैंने सारे नेताओं को कहा है कि जब भी अगली बार इवेंट में आओ, अपनी पत्नियों को लेकर आओ। पहले अपनी पत्नी को रेडी करो, तब तो दूसरी की पत्नी को बोलोगे बहन तू भी आ। इसलिए अपनी बच्चियों को ट्रेन करो, अपनी पत्नियों को ट्रेन करो। आतंकवादियों का संगठन भी है कि औरतों वाला दुख्तर पता नहीं क्या ऐसा कुछ, फिदायिनों का, उन्होंने भी ट्रेन कर दिया, जबकि मुसलमान समाज में पूरा पर्दा ही चलता है। तो इसके लिए हम तो सामाजिक संगठन, हम तो सेवा भाव से चल रहे हैं। तो पत्नियों को बच्चियों को ट्रेन करो। एक और चीज, आज हम पेंशन भी देंगे। हमारा एक कैंपेन और है कि हम कम से कम 100 बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन देंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन। हम चाहते हैं कि आने वाला टाइम में आपका समाज ही आपके बच्चे आपको लीड करें। इसलिए 2 बच्चियों को, छोटी बच्चियां होनी चाहिए, गरीब परिवार होना चाहिए, उसको हम प्राइवेट एजुकेशन देंगे। डॉक्टर बागचंद जी, राजूराज भाई ये कोऑर्डिनेट करेंगे। तो चिन्हित करके निकालो। एक बच्ची उन्होंने निकाली भी है, उसको प्राइवेट एजुकेशन देंगे। और जो बच्चे निकाल सकते 100 बच्चों को हम ऐसा प्राइवेट एजुकेशन देंगे, ताकि बच्ची आगे जाए। लेकिन परिवार का जो माता पिता है वो उसकी बच्ची की 14-15 साल में शादी नहीं करेगा। ध्यान करना इस चीज का। फीस बहुत महंगी है, लाख रुपए फीस है कम से कम प्राइवेट स्कूल में 1 साल की। तो तभी बच्ची को प्राइवेट एजुकेशन देंगे अगर उसके माता पिता उसको वकील बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, टीचर बनाना चाहते हो। समाज को लीड करने के लिए कोई एक नारी शक्ति हमें चाहिए। तो 100 बच्चों को हम फीस देने को तैयार है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस बच्ची को पढ़ने देना, उसको आगे बढ़ाना, ताकि आपके आने वाला कल सिर्फ पुरुष ही ऐसे प्रधान ना हो, आपकी महिला शक्ति भी आपको लीड करे। महिला भी हमारे IAS अफसर बने, वकील बने, मीडिया में जाएं, क्योंकि महिला ही महिला की बात कर सकती है, हम नहीं कर सकते। बाकी आप लोग आए, जय श्री राम। बाकी दबे लफ्जों में मैंने आपको समझाया, डिसिप्लिन में रहो। हम लोग कड़क लोग हैं, क्योंकि ईमानदारी से चलते हैं। आपको जो भी प्लॉट मिल रहे हैं, किसी को कोई पैसे शैसे नहीं देने हैं, ना ही फ्री में दे रहे हैं प्लॉट। फ्री में हम घर बना रहे हैं, लेकिन हमें आपसे ईमानदारी चाहिए। कोई किसी के पास प्लॉट है तो बताओ, हम घर बनाकर दे देंगे। धोखा नहीं करना, बस धोखे के लिए आपको ध्यान करना है। पहले इनको कोऑर्डिनेट करोगे, इनसे काम नहीं निकलेगा, फिर हमें बताओगे आपस में। लेकिन कोई नेगेटिव थॉट को प्रोपेगेट नहीं करोगे, ठीक है? वादा है आप नेताओं की तरफ से? वादा है जी, वादा है जी। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, आपने जो बात रखी पूरी समझाइश के साथ। इसी चीज की जरूरत होती है, और हकीकत तो ये है समाज ही सब कुछ है, लेकिन समाज की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है, जो मेरा एक्सपीरियंस भी है, कि समाज में अगर लालच पैदा हो जाती है तो वहां पर मजबूत लीडरशिप पैदा नहीं होती। समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ईमानदारी के साथ
बिना किसी लोभ लालच के साथ आगे बढ़ता रहे और अपने जो गरीब आपके अड़ोस पड़ोसी हैं उनको चिन्हित करें, ईमानदारी के साथ उनका सहारा बने। यकीन मानिए विजय भाई, हालत ऐसे इस तरह के हालात बने हैं, लोग यहाँ आने के बाद जब उनकी प्रॉपर मालकी नहीं हुई तो वो साइको नफ्सियाती मरीज बनकर पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं, वो मजबूर होकर वापस जाने के लिए तैयार है। 47 का जमाना था, पार्टीशन के टाइम, जब ये दुनिया, वो भी खासतौर बनिए लोग और अपर कास्ट सुखी परिवार, वो आकर वो कैंपों में रहे। आज भी जयपुर में सिंधी कैंप मशहूर है, आप देख सकते हैं, वो भी आपके सामने है। और ऐसे परिवार यानी कि भील, मेघवाल, कोली, जो जिनकी 7 पीढ़ियां जमींदारों के आगे, जागीरदारों के आगे खत्म हो गई है, किसके पास रहने के लिए कोई प्रॉपर छत नहीं है, वहां पर सिस्टम ही नहीं है, बैठे वो पाकिस्तान में है, उनकी मालकी यहां के मेरी फलानी भुआ आएगी उसके लिए ये मकान है। मात्र 2014 जब मैं आपको बताऊं, मेरे को भी रहने के लिए जगह नहीं थी, एक वो किराए का मकान वो रामदेव नगर में लिया, तो उसने पता नहीं किसने कह दिया कि यार ये तो नेता है, ये तो भीलों के बड़े खतरनाक नेता है, ये कब्जा कर लेंगे। विजय भाई मात्र 6 महीने के अंदर मेरे को वो 11 महीने की वो एग्रीमेंट वो हटा के मेरे को 6 महीने में मकान खाली करना पड़ा मेरे को। और यहां आने के बाद जिस संगठन से जुड़े हैं वो ईमानदारी और सच्चाई पर निर्भर है। आप सच्चाई के साथ हमारा साथ दीजिए, जिनका अगर प्लॉट है ईमानदारी से हमें बताइए, अगर वो असक्षम है, वो नहीं बना सकता, तो ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन का मैं भागचंद भील आपसे वादा करता हूं, विजय भाई बैठे हैं, नेगी भाई बैठे हैं, आपको छत बना के देंगे वहां पर। लेकिन अगर कोई बेईमानी करेगा तो आज नहीं तो कल उसका प्लॉट कहीं भी हो, अपना कम्युनिकेशन ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो तो जाहिर हो जाएगा। और वो चीज अगर जाहिर हो गई तो वीडियो के माध्यम से अगर दुनिया के सामने, आपके रिश्तेदारों के सामने अगर गई, तो आप कितना शर्मिंदा होगे, इसका कभी आपने सोचा है? समाज को मजबूत बनाने के लिए हमको मजबूत बनना पड़ेगा। नौजवानों की ये नैतिक जिम्मेदारी है। अरे हम सपने क्या लेके आए वहां से, तो हमारा देश, यही कहते हैं डाडाना देश, यानी दादा परदादा का देश, तो उसकी मालकी किस तरह से आप करोगे? सच्चाई, नेक नीति होगी तभी मालकी करोगे ना आप। मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल खड़ा हूं। यहां का सिस्टम क्या होता है, मजबूत आवाज को दबाई जाती है, वो दबाने के पता नहीं कितने 100 तरीके पड़े हैं। पाकिस्तान सिंध में तो यही है कि गोली से उड़ा दो, किसी को दे दो, बस हटा दो, पल भी नहीं लगता। ये मजलूम की आवाज है जो आज हिंदू सम्मान फाउंडेशन जुड़ने के बाद मैंने, यकीन मानिए, दोबारा बोलना मैंने स्टार्ट कर दिया है। नहीं तो इस सिस्टम में ऐसे राक्षस बैठे हैं जिन्होंने मेरे को 2019 में पूरा खत्म करने का पूरा सिस्टम बना लिया था। विजय भाई, समाज की मालकी करने वाला अगर सच्चा लीडर नहीं होगा तो समाज का होगा क्या? आपकी आवाज कौन बनेगा? तो मेरा आपसे यही निवेदन है, ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़े, और खासतौर युवा वो अपनी जिम्मेदारी के साथ, जो हिंदू सम्मान फाउंडेशन का ये जोधपुर का जो अपना ग्रुप बना हुआ है, राजू भाई से संपर्क में आए, और बाकी जितने भी दोस्त हैं उनके संपर्क में आए, मानाराम के संपर्क में आए, पुरजी के संपर्क में आए। नौजवानों को जोड़ो आप, चैन से चैन बनती रहे, तो उसमें हमें क्या थोड़ा साहस मिलेगा। ऐसे कई गरीब परिवार, अभी मैं तो अपनी बात सिर्फ ग्रुप में रखूंगा ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ग्रुप में बने रहोगे तो कोई ना कोई बहन ऐसी बेचारी जो विधवा है, कम से कम उनको वो जाहिर तो होगी, समाज से ही निकलेगी ना। कई ऐसे परिवार हैं जो बैरों पर बैठे हैं बेचारे, जिनका कोई अता न पता। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सारी चीजों का समाधान होता रहेगा। हमें आप मजबूत बनाए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहीं से निकलेगा। सभी ने जय श्री राम। राम भक्त शबरी भाई, आज मारो संगठन भाग्यशाली है कि आज सबसे प्रिय राम भक्त शबरी भाई रे स्थान मात्र का एक कहीं लीडर रैली को ने ये हिंदू समाज रही है, ये छड़ो जो आपा दिखा ना लगन जय श्री राम वो मतलब है, मतलब हम बगैर बेड़ा पाओ वो किथरा मिनख
और आप जो फंडिंग करे वो कई दुनिया रे कई कोने में बैठा है और आप सिर्फ एक लालच रे हिसाब में बाहर निकल खाने बाहर मशहूर अपने बिलर एकता हकीकत है जाओ दिल्ली भाई साहब बिलों की एकता दिल्ली तक भी फेमस है वो एकता दिखनी भी चाहिए 650 पिलोट है ये नई कोलानी में और पेरोनी अलग पे नीचे छोड़ हो मरे ये गाँव ज भेड़ा हो नहीं तो आज हमरा अपनी बोलमिया कहो कि हमरा बैठो भले पर दिल टूटे के बैठो जके बार रिस्क लिया खतरा लिया फुतरे निकलो कई लीडर लिए मत निकलो फुतरे लिए अगर जो नारो हणे भारत माता जय बोले तो ए जो प्रचार करता फिरे भारत माता हिंदू ना जोड़ना करता फिरे जय श्री राम नारो लगाता फिरे तो सनातन नारो लगा एक पर्सन भी ब्राह्मणा नारो कोनी बागजन भील रो कोनी मारे को सब रो सनातन नारो है उवे नारो हरण लिए ए छोड़ो टिंगरिया बैठा है इथे आप बिल्कुल कमजोर पड़े रहा अपने आपस में जाति रंजिशा हजारों है याद करे जकरे दुख पड़े नहीं आपन आपनो मेहनत काम तो ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन के बारे में बताऊं काफी जगहों पर जहां इन्होंने पाक विस्थापित हिंदू हो चाहे बांग्लादेशी हिंदू हो उनकी सहायता करिए वो इनकी ज़बानी ना सुने इनके पेज पर जाकर सभी फॉलो कर भी रहे हैं और एक हिंदू को जोड़ने के लिए मजबूती के साथ कोई संगठन खड़ा हुआ है तो मैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन को उसका बिल्कुल तारीफ करूंगा उनके अच्छे कामों को देखकर हम खुद जुड़े हमने ज्वाइन करा ज्वाइन करते ही एक उपहार दे दिया हमारे जोली में आज बंटवारे के बाद में शायद किसी संगठन के माध्यम से कोई पट्टा शुदा बस्ती घर बनाकर दे रही है तो इसके लिए बहुत बहुत आभार हिंदू सम्मान फाउंडेशन और हिंदू सम्मान फाउंडेशन को मदद करने वाले जितने डोनर है उन सबका धन्यवाद हिंदू संगठन को खाली लालच के लिए भी हम ज्वाइन नहीं करेंगे हम अपनी समस्या इनके सामने रखते जाएंगे हेल्प होती जाएगी और होती रही है आज भी काफी परिवारों को बुलाकर रखा है भाई आप अपनी समस्या को सुनाए वो अपने आप होती रहेगी एक हिंदू के लिए भी जो इन्होंने मिशन बीड़ा उठाया है उसके लिए भी हमें जुड़ना होगा जिसको लेकर हम यहाँ आए जिस नाम से हमें वहीं पर प्रताड़ित किया जाता था कि हिंदू है तभी हम वहीं पर परेशान थे तो उस हिंदू के लिए भी हमें जुड़ना होगा और अपनी समस्या तो इनके सामने रखनी है तो हमारा क्या फर्ज बनता है जैसे मेंबर भी चुन रहे ना तो हमारे गली मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई वाकई में निर्धन परिवार मजबूर बेबस लाचार जिसका कोई सहारा नहीं है या ऐसी विधवाएं माताएं बहनें या कोई रोग से ग्रस्त पीड़ित परिवार जो मतलब अपना अच्छे से घर नहीं चला सकता और वो बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है तो ऐसे परिवारों को भी फिल्टर करके सामने लाना और अपने एरिया के मेंबर के संपर्क में आना भी जरूरी है तो उसमें क्या है मेंबर का मतलब है कि हमारा जुड़ाव रहेगा एक दूसरे के जरूरत ना एक दूसरे के लिए जरूरी बन जाओ जब तक जिंदा है तब तक हमें अपने समाज के अपने लोगों की जरूरत पड़ती ही रहेगी एक शबरी राम जी से मिली थी और मजे की बात देखिए ये वही बेर ये किसी ने पौधे लगाए नहीं हकीकत है शबरी होगी वहां बेर भी होगी ये अपने आप पहाड़ में हो गए तो शबरी होगी वहां बेर भी होगी शबरी होगी वहां राम जी भी आएंगे पक्का है जय श्री राम जय श्री राम।